कीन्ही मातु मिस काल कुचाले। एति भीति जस पाकत साले। केहि विधि होय राम अभिषेकु। मोहि अब कलत उपाउ न एको। कीन्ही मातु मिस काल कुचाले। एति भीति जस पाकत साले। केहि विधि होय राम अभिषेकु। मोहि अब कलत उपाउ न एको। और इस प्रकार भरत जी सोच रहे हैं कि माता के मिस से अर्थात जीवन से काल ने कुचाल की है। जैसे धान के पकते समय इति का भय उपस्थित हो जाता है। अब प्रभु श्री रामचंद्र जी का राज्याभिषेक किस प्रकार हो, मुझे तो एक भी उपाय नहीं सूझ पड़ता। अवसि फिरहिं गुर आय सुमानी। मुनि पुनि कहबु राम रुचि जानी। मातु कहेहु बहुरहिं रघुराऊ। राम जननी हठ करबिक काऊ। अवसि फिरहिं गुर आय सुमानी। मुनि पुनि कहबु राम रुचि जानी। मातु कहेहु बहुरहिं रघुराऊ। राम जननी हठ करबिक काऊ। और इस प्रकार भरत जी सोच रहे हैं प्रभु श्री रामचंद्र जी का राज्याभिषेक किस प्रकार हो, मुझे तो एक भी उपाय नहीं सूझ पड़ता। गुरु वशिष्ठ जी की आज्ञा मानकर तो प्रभु श्री रामचंद्र जी अवश्य ही अयोध्या को लौट चलेंगे, परंतु मुनि गुरु वशिष्ठ जी तो प्रभु श्री रामचंद्र जी की रुचि जानकर ही कुछ कहेंगे। अर्थात वह गुरु वशिष्ठ जी प्रभु श्री रामचंद्र जी की रुचि देखे बिना जाने को नहीं कहेंगे। माता कौशल्या जी के कहने से तो भी प्रभु श्री रामचंद्र जी लौट सकते हैं, पर भला प्रभु श्री रामचंद्र जी को जन्म देने वाली माता क्या कभी हठ करेगी। मोहि अनुचर कर केतिक बाता। तेहि महे कुश मऊ बाम विधाता। जौं हठ करऊँ त निपट कुकर्मु। हर गिरि तैं गुरु सेवक धर्मु। मोहि अनुचर कर केतिक बाता। तेहि महे कुश मऊ बाम विधाता। जौं हठ करऊँ त निपट कुकर्मु। हर गिरि तैं गुरु सेवक धर्मु। और इस प्रकार भरत जी सोच रहे हैं कि माता कौशल्या जी के कहने से भी प्रभु श्री रामचंद्र जी अयोध्या को लौट सकते हैं, पर भला प्रभु श्री रामचंद्र जी को जन्म देने वाली माता क्या कभी हठ करेगी।
मुझे सेवक की तो बात ही कितनी है, उसमें भी समय खराब है। अर्थात मेरे दिन अच्छे नहीं हैं और विधाता प्रतिकूल है। यदि मैं हठ करता हूँ तो यह घोर कुकर्म अर्थात अधर्म होगा, क्योंकि सेवक का धर्म भगवान शिव जी के पर्वत कैलाश से भी भारी, निभाने में कठिन है। एकौ जुगुति न मन ठहरानी, सोचत भरत हिरनि बिहानी। प्रात नहाय प्रभु हे सिर नाए, बैठत पठाय ऋषय बुलाए। एकौ जुगुति न मन ठहरानी, सोचत भरत हिरनि बिहानी। प्रात नहाय प्रभु हे सिर नाए, बैठत पठाय ऋषय बुलाए। और इस प्रकार भरत जी सोच रहे हैं कि मुझे सेवक की तो बात ही कितनी है, उसमें भी समय खराब है। अर्थात मेरे दिन अच्छे नहीं हैं और विधाता प्रतिकूल है। यदि मैं हठपूर्वक कुछ कहता हूँ, कुछ कर्म करता हूँ तो अधर्म होगा, क्योंकि सेवक का धर्म तो भगवान शिव जी के पर्वत कैलाश से भी भारी, निभाने में कठिन है। एक भी युक्ति भरत जी के मन में न ठहरी। सोचते ही सोचते सारी रात बीत गई। भरत जी प्रातःकाल स्नान करके और प्रभु श्री रामचंद्र जी को सिर नवाकर बैठे ही थे कि ऋषि गुरु वशिष्ठ जी ने उनको बुलवा भेजा। गुरपद कमल प्रणाम करे, बैठे आय सुपाए। विप्र महाजन सचिव सबो, जुरे सभासद आए। गुरुपद कमल प्रणाम करे, बैठे आय सुपाए। विप्र महाजन सचिव सबो, जुरे सभासद आए। और इस प्रकार भरत जी के मन में किसी भी प्रकार की युक्ति नहीं आती है और सोचते सोचते सारी रात बीत जाती है। भरत जी प्रातःकाल स्नान करके प्रभु श्री रामचंद्र जी को सिर नवाकर बैठे ही थे कि गुरु वशिष्ठ जी ने भरत जी को बुलवा भेजा। और इस प्रकार भरत जी गुरु वशिष्ठ जी के चरण कमलों में प्रणाम करके आज्ञा पाकर बैठ गए। उसी समय ब्राह्मण, महाजन, मंत्री आदि सभी सभासद आकर एकत्रित हुए। जय सिया राम, जय जय सिया राम, जय सिया राम, जय जय सिया राम। जय सिया राम, जय जय सिया राम, जय सिया राम, जय जय सिया राम।